आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई के दौरान पकड़े गए सदर मादुरो को न्यूयॉर्क के एक हिरासती मरकज में लाया गया। ट्रंप ने कहा, फिलहाल वेनेजुएला की कमान संभालेगा अमरीका। वेनेजुएला पर पीर को होगा सलामती कौंसिल का इजलास। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई पर 2 धड़ों में तकसीम हुई दुनिया। कुछ ने हिमायत का किया इजहार और कुछ ने जाहिर की तशवीश। भारत ने अपने शहरों को वेनेजुएला के गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का दिया मशवरा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 72वें कौमी वॉलीबॉल टूर्नामेंट का करेंगे इफ्तिताह। मुकाबले में 58 टीमें लेंगे हिस्सा। 1000 से ज्यादा खिलाड़ी दिखाएंगे दम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तमिलनाडु का करेंगे दौरा। तिरुचिरापल्ली में एक अवामी रैली से करेंगे खिताब। बीजेपी के रियासती कोर ग्रुप की मीटिंग में भी करेंगे शिरकत। और पूरा शुमाल मशरिक शदीद सर्दी की जद में। कई रियासतों में सर्द लहर और घने कोहरे से मामूल की जिंदगी दरहम बरहम। आइंदा चंद रोज तक सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान नहीं। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया सेलिया फ्लोरेस, जिन्हें वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया गया था, उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया। अब मैनहट्टन लाने के बाद उन्हें ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन हिरासती मरकज में रखा गया है। काबिल जिक्र है कि उन पर मैनहट्टन की वफाकी अदालत में मनशियात और हथियारों से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात पर मुकदमा चलाया जाना है। वहीं हिरासती मरकज के बाहर लोगों की बड़ी तादाद जमा देखी गई। इनमें से बहुत से लोगों को वेनेजुएला के झंडे लहराते और खुशी का इजहार करते हुए देखा गया। मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। मादुरो पर अगले हफ्ते मैनहट्टन की वफाकी अदालत में मनशियात और हथियारों से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात पर मुकदमा चलाया जाना है। वेनेजुएला पर हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जब तक वो इख्तिदार की जायज़ मुंतकली को यकीनी नहीं बनाते, वो मुल्क पर हुकूमत करेंगे। ट्रंप ने कहा, हम नहीं चाहते कि कोई और उसमें मुलविस हो और इसी सूरत हाल में ख़त्म हो जाए जो हम बरसों से कर रहे हैं। हम वेनेजुएला के लोगों के लिए अमन, आज़ादी और इंसाफ चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वो दूसरा बहुत बड़ा हमला करने के लिए भी तैयार हैं। ट्रंप ने कहा कि जैसा कि सब जानते हैं, वेनेजुएला का तेल का कारोबार तवील अरसे से मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि वो इसके मुकाबले में तकरीबन कुछ भी नहीं निकाल रहे हैं जो वो निकाल सकते थे और जो निकालना चाहते थे। हमारी बहुत बड़ी तेल कंपनियां, जो दुनिया की सबसे बड़ी हैं, वहां जाएंगी, अरबों डॉलर खर्च करेंगी। So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious. आइए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको ये भी बता दें साथ साथ कि इसी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कल इजलास तलब किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस इसे एक ख़तरनाक नज़ीर के तौर पर देख रहे हैं। सिफारतकारों का कहना था कि कोलंबिया ने रूस और चीन की हिमायत से 15 रुकनी कौंसिल के इजलास की दरख्वास्त की थी। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल अक्टूबर और दिसंबर में 2 बार इजलास कर चुकी है। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वाशिंगटन वेनेजुएला को उस वक्त तक चलाएगा जब तक हम महफूज, मुंसिफाना और समझदार मुंतकली नहीं कर लेते।
अक़वाम मुत्तहिदा में वेनेजुएला के सफ़ीर सिमुएल मोनकाडा ने सलामती कौंसिल को ख़त लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका का हमला इस्तेमारी जंग है और उनका कहना है कि इसका मकसद वेनेजुएला की हुकूमत का तख्ता उलटना है जिसे अवाम ने मुंतखब किया है, और इसकी जगह एक ऐसी हुकूमत कायम करना है जो अमेरिका की इशारे पर चलने वाली हो। मोनकाडा ने इल्ज़ाम लगाया कि ऐसा वेनेजुएला के कुदरती वसाइल खुसूसन दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर को लूटने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। उनके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर वाज़ेह तौर पर कहता है कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क की सरजमी या सियासी आज़ादी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वेनेजुएला पर अमरीकी फौजी हमला दुनिया भर में बहस का मौजू बना हुआ है। सदर निकोलस और उनकी अहलिया सेलिया फ्लोरेस की अमरीकी हिरासत ने दुनिया को दो धड़ों में तकसीम कर दिया है। रूस और चीन ने अमरीकी इक़दाम की शदीद मसम्मत की है, जबकि बाज़ ममालिक और रहनुमाओं ने वाशिंगटन के इक़दाम की हिमायत की है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के खिलाफ अमरीकी इक़दाम को जंगी इक़दाम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। दरियासना चीन ने अमरीकी इक़दाम को तसल्लुत पसंदाना कार्रवाई करार दिया है। चीन ने कहा है कि अमरीका ने जो कुछ किया है वह अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब रूस ने अमरीकी कार्रवाई को मुसल्लह जारिहत करार दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी हमले की मज़म्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। रूस ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। अफ्रीकी यूनियन ने अमरीकी कार्रवाई को अगवा का अमल करार दिया है। अफ्रीकी यूनियन ने कहा है कि वेनेजुएला के इदारों पर फौजी हमलों की इत्तलात इंतहाई परेशान कुन है। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी क्रैकडाउन और सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में लोगों ने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तेल के लिए हमला करने का इल्जाम लगाया। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के तनाजुर में पेशरफ्त के पेश नज़र वज़ारत ख़ारजा ने एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में भारतीय शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो वेनेजुएला के तमाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। वज़ारत ख़ारजा ने अपनी एडवाइजरी में लिखा है कि वेनेजुएला में किसी भी वजह से मौजूद तमाम भारतीय शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो इंतहाई एहतियात बरतें, अपनी नकलो हरकत को महदूद करें और कराकस में हिंदुस्तानी सिफारत खाने से उनकी ईमेल ID cons.caracas@mea.gov.in या हंगामी फ़ोन नंबर 584129584288 के जरिए राब्ते में रहें। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यानी इतवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 72वें कौमी वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह करेंगे। ये मुकाबला 4 से 11 जनवरी तक वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक़्क़िद होगा। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ रियासतों की 58 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें 1000 से ज़ायद खिलाड़ी शामिल हैं। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इतवार को वाराणसी में मुनक्किद होने जा रही है। इस टूर्नामेंट में हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ रियासतों और इदारों की नुमाइंदगी करने वाली 58 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो 4 से 11 जनवरी तक मुनक्किद होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकाबले का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद होगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तकरीबन 40 साल के बाद मुनक्किद होने वाले इस मुकाबले में 1000 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हमारे सांसद हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो काशी में खेलों का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, सिगरा स्टेडियम हो, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गंजारी में स्टेडियम हो, यूपी कॉलेज में एक्स्ट्रो बिछाना हो हॉकी के लिए, लालपुर हो, तो इसके काम हम लोग कराने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं।
वाराणसी सकाफती विरसे का हामिल शहर और खेलों की सरगर्मियों के मरकज के तौर पर उभरता है। इस मुकाबले के जरिए मुल्क भर के खिलाड़ियों और खेलों के शायकीन का इस्तकबाल करने के लिए पूरी तरह से वाराणसी तैयार है। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी काफी पुरजोश और पुरएतमाद हैं कि काशी को इस मुकाबले से फायदा होगा। हम यहाँ सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में काशी में आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम यहाँ से अच्छा परफॉर्म करके जीत के जाए। मैं आरजू पुनिया वुमेन टीम की राजस्थान की प्लेयर उम्मीद करती हूँ कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, हम यहाँ से जीत के जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रतिभाग कर रही हूँ और इस बार हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम यहाँ फर्स्ट पोजीशन जीते। हम चाह रहे हैं कि हमारा अच्छा मतलब खेल का प्रदर्शन हो और हम किसी भी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी प्लेस या बेस्ट फोर में हम अपना पार्टिसिपेट करें अच्छे से। वाराणसी में कौमी वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी शहर के खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नौजवानों में खेलों में दिलचस्पी पैदा करने की तरफ एक अहम कदम है। ये इवेंट न सिर्फ एथलेटिक तरक्की को फरोग देगा बल्कि कौमी सतह के बड़े इवेंट्स की मेजबानी करने वाले शहर के तौर पर वाराणसी की साख को मजीद मजबूत करेगा। सभी प्रदेशों के टीम ने इतनी मेहनत की है कि वो इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने काशी पहुंच चुके हैं और वो उम्मीद करते हैं कि वो अपना बेहतर करेंगे जिससे वो कोई न कोई पदक जीत सके। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, संपूर्णानंद स्टेडियम, वाराणसी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से तमिलनाडु के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे, जहां वो कई सियासी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला सबसे पहले पुडुकोट्टई तिरुचिरापल्ली में बीजेपी के रियासती सदर नीज नागेंद्रन की रियासतगीर सियासी मुहिम की अख्तामी तकरीब से खिताब करेंगे। इसके लिए तैयारियां मुकम्मल भी कर ली गई हैं। इसके साथ मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी आज तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु बीजेपी स्टेट कोर ग्रुप की मीटिंग में शिरकत करेंगे। 5 जनवरी यानी पीर को श्री रंगम में श्री रंगनाथ स्वामी दर्शन से पहले वो बीजेपी जिला यूनिट के ज़ेरे एहतमाम मोदी पोंगल प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। तृणमूल कांग्रेस का ये इल्जाम है कि इलेक्शन कमीशन अवाम को गुमराह कर रहा है। एक बार फिर गलत साबित हुआ है। अवाम की सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन ने रियासत के 12 अजला में 160 नए समात मराकज़ की मंजूरी दी है। ये फैसला दूर दराज और नाकाबिल रसाई इलाकों में वोटर्स को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र किया गया। कमीशन ने तमाम मराकज़ पर सिक्योरिटी, शफाफियत और मुनसिफाना समात को यकीनी बनाने की हिदायत पर भी जारी की है। शुमाली हिंद सर्द तरीन लहर की जद में है, जिससे सड़क और रेल ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर है। दिल्ली से रवाना होने वाली कई ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं। काबिल जिक्र है कि अगले चंद दिनों तक इस सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान नहीं है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और नाइट शेल्टर्स में भी पनाह ले रहे हैं। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 9 जनवरी तक घने कोहरे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और उत्तराखंड में ठंड ज्यादा पड़ने का इम्कान है। बिहार के कुछ इलाकों में पीर तक शदीद सर्दी का इम्कान है। मजीद बरां पंजाब, हरियाणा और मगरबी और मशरक़ी राजस्थान के कुछ इलाकों में अगले चंद दिनों तक सर्दी की लहर मुतवक्किल है। जम्मू कश्मीर इन दिनों सर्दी के खुश्क मौसम वहां बना हुआ है, जिससे सर्दी में कमी आई है। वादी के बड़े हिस्सों में लोग अब भी बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। इधर उत्तराखंड में मसूरी में ठंडी हवाओं की वजह से शदीद सर्दी पड़ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में मौसम में तब्दीली मुतवक्किल है। बढ़ती हुई सर्दी और घने कोहरे से फ़िज़ाई खिदमात भी मुतासिर हो रही हैं। कुछ परवाज़ें ताख़ीर से चल रही हैं और कुछ मनसूख हो रही हैं, जिससे मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। ऐसे में इंडिगो और स्पाइस जेट एयरलाइंस दोनों ने मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी की है। स्पाइस जेट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की और मुसाफिरों से दरख्वास्त की है कि वो स्पाइस जेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी परवाज़ों का स्टेटस चेक करते रहें। इंडिगो ने सोशल मीडिया के जरिए ये भी कहा है कि अगरतला, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इंदौर, रांची और उदयपुर में कम बसारत और कोहरे की वजह से परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर हो सकता है। लिहाजा उन्होंने मुसाफिरों से अपील की है कि वो वेबसाइट या फिर ऐप के जरिए अपनी परवाज़ों की हालत के बारे में अपडेट रहें।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने टाउन हॉल में कायम नाइट शेल्टर में शदीद सर्दी की लहर में कांप रहे लोगों को राहत फराहम की। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कंबल और खाने के पैकेट फराहम किए। उन्होंने छोटे बच्चों को चॉकलेट देकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने जोर दिया कि वो सर्दी में बाहर सड़कों पर ना सोएं क्योंकि उनके लिए नाइट शेल्टर्स तैयार किए गए हैं। उन्होंने वहां पनाह लेने वालों से इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया और पूछा कि क्या कोई कोताही है। लोगों ने नाइट शेल्टर में इंतजामिया के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है। इस भीषण शीतलहरी में काशी के अंदर जिला प्रशासन, नगर निगम आदि संस्थाओं के द्वारा जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, यात्रियों के लिए रेन बसेरा की क्या व्यवस्था की गई है, उन्हें वस्त्र वितरण की क्या कार्रवाई की गई है, इसका भी निरीक्षण मैंने किया है। टाउन हॉल में भी यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी रेन बसेरे की व्यवस्था टेम्परेरी बनाई गई है, जिसमें प्रदेश और देश भर से आए हुए श्रद्धालु रुके हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया राधा कृष्णन पीर को दिल्ली छावनी में एनसीसी के यौम जमहूरिया कैंप का इफ्तिताह करेंगे। वहीं कैंप का इख्तिताम 28 जनवरी को वजीर आजम की रैली के साथ होगा। कैंप में मुल्क भर से 2500 के करीब कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इस कैंप का जो औपचारिक रूप से जो आरंभ है वो माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि 5 तारीख को होगा, और उसका जो फाइनल कल्मिनेशन होता है, जो समापन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर रैली के साथ होता है। इस बार प्राइम मिनिस्टर रैली 28 जनवरी को होगी। दिल्ली पहुंचने के बाद ये कैडेट्स कितने पुरजोश हैं, इस पर डीडी न्यूज के सीनियर नुमाइंदे ग्रीश निशाना ने उनसे खुसूसी बातचीत की। 17 निदेशालयों से करीब 2500 कैडेट दिल्ली पहुंचे हैं। इस गणतंत्र दिवस शिविर में कुछ कैडेट हमारे साथ हैं। मतलब पूरे डायरेक्टरेट से बच्चे आते हैं और क्या हर दिन क्या क्या होता है इधर और कैसे गतिविधियां होती है इधर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर यहाँ पर आने के लिए सर मुझे 7 to 8 कैंप्स यहाँ पर करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। टीवी देखता था सर कि मतलब आरडीसी कैडेट लोग कर रहे हैं, तो मैं भी दिल्ली जाऊँ, मैं भी पार्टिसिपेट करूँ यहाँ पर आके, तो मेरा एक ड्रीम पूरा हो चुका है सर यहाँ पर आके। मैं पिलानी बैंड राजस्थान डायरेक्टरेट से हूँ और यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं 2 साल से अपना इंस्ट्रूमेंट ट्रम्पेट बजा रही हूँ। सुबह शाम डेली हम बजाते हैं और हम हमारा बैंड स्कूल का है, तो स्कूल से होते हुए स्कूल और ये एनसीसी भी साथ में मैनेज करते हुए इतनी मेहनत करके हम यहाँ आए हैं। आई फील इमेंसली प्राउड टू रिप्रेजेंट माई बैंड एंड डायरेक्टरेट इन द रिपब्लिक डे कैंप। इन such a prestigious camp we get to meet various dignitaries and it is such a beautiful occasion for us. बिहार के बॉर्डर इलाके जोगबनी से हूँ, तो मुझे यहाँ कर बहुत खुशी और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप, जो कि हर एक एनसीसी कैडेट का सपना होता है कि वो यहाँ आए और मार्च कर सके, और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है और मेरे फैमिली के लिए, मेरे डायरेक्टरेट के लिए, हर एक शख्स के लिए जो मेरे साथ है, तो उसके लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है कि वो उनको भी ऐसा लगेगा कि उनकी तरफ से कोई तो गया, और मैं अपने फैमिली की फर्स्ट ऐसी लड़की हूँ जो आर्मी में जा रही हूँ, तो मेरे फैमिली को बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरे ऊपर। तो ये कैडेट काफ़ी उत्साहित हैं दिल्ली पहुंचकर, क्योंकि करीब 20 लाख कैडेटों में से मौका मिला है करीब 2500 कैडेटों को इस गणतंत्र दिवस शिविर में आने का, और उसमें से अलग अलग गतिविधियों में अब ये कैडेट चयनित होंगे। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। नेशनल कैडेट कोर के यौम जमहूरिया कैंप में राजस्थान डायरेक्टोरेट के कैडेट्स की दिलकश कारकर्दगी सबको मसहूर कर रही है। जी हां, कैडेट्स मोती खान, राजू खान और जफर खान 3 नायाब राजस्थानी लोक आलात फपांग, खड़तल और मोरचांग पर धुनें तैयार कर रहे हैं। किस तरह ये तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, बता रहे हैं डीडी न्यूज के सीनियर नामानिगार ग्रीश निशान। राजस्थान से कुछ कैडेट अपने अद्भुत यंत्र लेकर आए हैं। मोती खान, क्या लेकर आए हैं? सर बबंग एंड ढोलक। किस तरह से बजाते हैं इसके साथ सर इंस्ट्रूमेंट साथ साथ प्ले करते हैं और इसे जुगलबंदी के साथ हम प्ले करते हैं सर। आप क्या लेकर आए हैं? मैं करताल लाया हूँ। करताल और मोरचंग और बबंग की जुगलबंदी होगी और साथ में हम सिंगिंग भी करेंगे। जाफर, आप बताइए कैसा लग रहा है दिल्ली पहुंचकर यहाँ? जैन सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत खुशी हुई यहाँ
आरडीसी में आके सर। ए पधारो भाले देश रे पिया प्यारिया बाल में आओ सा पधारो भाले देश मेरे पिया प्यारी राजस्थान के ये कैडेट आए हैं, इसी तरह की अद्भुत प्रतिभा आपको रिपब्लिक डे कैंप 2026 में यहाँ एनसीसी के कैंप में देखने को मिल सकती है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा भी देखते हैं। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में कुछ ख़ास ख़बरें जिनका जिक्र ज़्यादातर अखबारात ने अपनी सफ़ा अव्वल पर किया है। बंगाल के कमज़ोर क़बाइल तबक़ात के लिए SIR की राह अब होगी आसान। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन की ख़ास हिदायत के तहत PVDG बरादरियों के अफराद बग़ैर दस्तावेज़ के वोटर लिस्ट में शामिल हो सकेंगे और इसके लिए कुछ उन्होंने ज़ाब्ते भी बनाए हैं जो जल्द ही उन तक पहुँचा दिए जाएंगे। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। अगली सुर्खी भी काफ़ी अहम हो जाती है। बर्फीली हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। जी हाँ, सुबह सैर के लिए निकलने वालों के लिए सर्दी के बाइस काफ़ी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास बात यह है कि गाड़ियों की रफ्तार भी थमी हुई है, क्योंकि सुबह के वक्त जो धुंध होती है वो विजिबिलिटी बहुत कम कर देती है। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। आपको अच्छी खबर यह है कि ज़रूरतमंद बुज़ुर्गों को घरों पर सेहत की ज़रूरी खदमात हासिल होंगी। और ये बिहार की तरफ से ये ख़बर है। और वहाँ के जो वज़ीर आला है नीतीश कुमार, उन्होंने फ़ैसला किया है कि सबका सम्मान, ज़िंदगी आसान, इसी के तहत कुछ ख़ास उन्होंने चीज़ें बनाई हैं, जिसमें ख़ास तौर से सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए उन्होंने बताया कि बिहार में बुज़ुर्गों को अब घर बैठे इलाज की रसाई हासिल हो सकेगी। लोग अब अपने घरों में रहते हुए आसानी से पैथोलॉजी, ब्लड प्रेशर या फिर कुछ और जो टेस्ट होंगे वो आसानी से अपने घर पर ही करवा पाएंगे। तो एक अच्छी खबर है बिहार के लोगों के लिए। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। एक ख़ास खबर है और ये जो बता दें आपको कि नरेंद्र मोदी आज 72वें कौमी वॉलीबॉल चैम्पियनशिप का वर्चुअली इफ्तिताह करेंगे। वाराणसी में ये इफ्तिताह किया जाएगा और जिससे बताया जा रहा है कि वाराणसी में जो खेल है, जो खेल का शोबा है, वो यकीनन तरक्की करेगा। और अब वाराणसी को भी लोग खेल के नाम से जानेंगे। और इफ्तिताही तकरीब आपको बता दें कि डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेली जाएगी। और अब चलते चलते एक और सुर्खी पर आइए नज़र डाल लेते हैं। इंसाफ मशीनों से नहीं बल्कि हसास और काबिल लोगों से मिलता है, CJI सूर्यकांत का ये बयान है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ये बात कही है। और आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट के अहाते में 7 मुख्तलिफ इमारतों और ढांचों के इफ्तिताह के बाद जजों, वकला और आला अफसरान के एक इज्तिमा से उन्होंने खिताब किया और कहा कि इसी फहम के साथ अदालती निज़ाम को एक जामी, मजबूत और इंसानी इंसाफ के निज़ाम की तश्कील की सिमत में मुसलसल आगे बढ़ना होगा। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा मुख्तसर। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरों पर आइए नज़र डाल लेते हैं। और खेल की बात करें तो ताइक्वांडो एथलीट रूपा ने तारीख रकम कर दी है। उन्होंने ताज़ा तरीन ताइक्वांडो रैंकिंग में दुनिया में 6ठा मुकाम हासिल किया है। रूपा ने एशिया में भी पहला मुकाम हासिल किया है और ये कारनामा अंजाम देने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।